Rahim. Hello, Assalamu alaikum. I am your English tutor. Here we start our lesson. Paragraph number 2, lesson number 2. Okay. When Major Tufail Muhammad's group was about 15 yards away from the enemy line, they came under heavy fire, but he kept moving forward and silenced the enemy's machine gun with a grenade. Okay. देखिए वैन मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ग्रुप, जब मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का ग्रो वाज अबाउट 15 यार्ड्स अवे, तकरीबन, अबाउट का मतलब होता है तकरीबन, 15 यार्ड्स 15 गज़, अवे दूर, तकरीबन 15 गज़ दूर था, फ्राम द एनिमी लाइन, दुश्मन की हदूद से, दुश्मन की हद से 15 गज़ के फासले पर था। दे केम अंडर हैवी फायर, वो शदीद फायरिंग की ज़द में आए। अंडर यानी नीचे, इसका मतलब होता है ज़द में आना। हैवी फायर शदीद फायरिंग, ठीक है, शदीद फायरिंग की ज़द में आए। बट ही केप्ट मूविंग लेकिन उन्होंने जारी रखा, मूविंग आगे बढ़ना जारी रखा, फॉरवर्ड आगे। बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। एंड साइलेंस द एनिमीज मशीन गन विद अ ग्रेनेड, और खामोश करवाया, साइलेंस्ड, खामोश की द एनिमीज मशीन गन, दुश्मन की मशीन गन विद अ ग्रेनेड का मतलब होता है छोटा बम, दस्ती बम, ठीक है। एक छोटे बम से उन्होंने, यानी छोटे बम मार के उन्होंने दुश्मन की मशीन गन को बंद करवाया, उसको खामोश कराया, ठीक है। दोबारा से करते हैं। जब मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का ग्रोह 15 गज़ के फासले पर था, दुश्मन के दूसरे 15 गज़ के फासले पर था, तो वो बहुत ज़्यादा फायरिंग की ज़द में आए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और उन्होंने एक छोटे बम से, दस्ती बम के ज़रिए से दुश्मन की मशीन गन को चुप कराया, खामोश कराया, ठीक है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद was fatally wounded but crawled towards the enemy commander heading to attack his men. Major Tufail Muhammad was fatally wounded. मेजर तुफ़ैल मोहम्मद was fatally का मतलब होता है जानलेवा, मोहलिक तौर पर, यानी हलाकत खेज़, ठीक है। wounded मतलब ज़ख्मी होना। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, वो शदीद ज़ख्मी हुए। बट क्रॉल्ड, लेकिन उन्होंने रेंगते हुए, टूवर्ड्स द एनिमी कमांडर, वो रेंगते रहे दुश्मन के कमांडर की तरफ। हेडिंग, जो आगे बढ़ रहा था, टू अटैक हिज मैन, आपके जवानों पर हमला करने के लिए, ठीक है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन के कमांडर की तरफ बढ़ना जारी रखा, बढ़ते रहे, रेंगते रहे, क्रॉल, रेंगते रहे, दुश्मन के कमांडर की तरफ रेंगते रहे, जो कि आपके जवानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ही कंटिन्यूड, आपने जारी रखा। डायरेक्टिंग, रहनुमाई करते हुए आपने रहनुमाई करना जारी रखा। द ऑपरेशन की या उस कार्रवाई की रहनुमाई करना जारी रखा। अनटिल हत्ता के द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, जो दुश्मन था वो निकल गया, ठीक है। अनटिल, जब तक ना, इसका ये मैंने भी होता है, हत्ता के भी होता है और जब तक ना भी होता है, ठीक है। अनटिल द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, जब तक के जो दुश्मन है वो भाग नहीं गया, निकल नहीं गया, ठीक है। ही कंटिन्यूड डायरेक्टिंग द ऑपरेशन अनटिल द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, आपने ऑपरेशन की रहनुमाई जारी रखी जब तक कि दुश्मन भाग नहीं गया, दुश्मन निकल नहीं गया, ओके। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, इन स्पाइट ऑफ मीनिंग के बावजूद, बीइंग होना, सीरियसली शदीद, इंजर्ड ज़ख्मी, शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, ही कंटिन्यूड, आपने जारी रखा, उन्होंने जारी रखा, टू लीड हिज ट्रूप्स, अपने जवानों की रहनुमाई करना जारी रखा। इन द हीट ऑफ बैटल, जंग की शिद्दत में, ठीक है। हीट ऑफ बैटल, जंग की शिद्दत में अपने जवानों की रहनुमाई
करना जारी रखा। ठीक है, यानी शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद आपने अपने जंग की शिद्दत में अपने जवानों की रहनुमाई करना जारी रखा। एनिमी ट्रूप्स दुश्मन के फ़ौज वर सक्सेसफुली इविक्टेड, कामयाबी से निकल गई थी। इविक्टेड का मतलब होता है निकल जाना। सक्सेसफुली कामयाबी से, दुश्मन की फ़ौज कामयाबी से निकल गई थी, कामयाबी से निकाल दिया था। एंड द एरिया वाज कैप्चर्ड, और इलाका जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया गया था। ठीक है, यानी दुश्मन की फ़ौज पर कामयाबी से दुश्मन की फ़ौज को कामयाबी से बाहर निकाल दिया और इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। द इंडियंस वर ड्राइवन आउट, भारतीय अफवाज चले गए थे यानी भाग गए। लिविंग 4 डेड एंड 3 प्रिजनर्स, यानी वो 4 अपनी लाशें और 3 कैदी छोड़ गए। ठीक है, यानी 4 लाशें और 3 कैदी छोड़ते हुए भारतीय जो हैं वो भाग गए, भारतीय फ़ौज अफवाज जो हैं वो भाग गए। ही एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, आपने शहादत को गले लगाया। ऑन 7 अगस्त 1958, आप 7 अगस्त 1958 को शहीद हो गए, जाम शहादत नोश किया। ही वाज अवार्डेड, आपको नवाजा गया विद द निशान हैदर फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी। विद द निशान हैदर, आपको निशान हैदर से नवाजा गया। फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन, आपके इम्तियाजी अमल की वजह से। ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी, शुजात, वेलर का मतलब होता है शुजात, बहादुरी, ये ब्रेवरी का सिनोनिम होगा। एंड ब्रेवरी और बहादुरी, यानी शुजात और बहादुरी के इम्तियाजी अमल की वजह से आपको निशान हैदर से नवाजा गया। ठीक है, अच्छा ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन है। हाउ मैनी एनिमी ट्रूप्स वर किल्ड, यानी दुश्मन के कितने जवान मारे गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर 4 ट्रूप्स वर किल्ड ऑफ एनिमी। ठीक है, कि एनिमी के 4 जो जवान थे वो मारे गए थे। यहाँ पे हमने अभी रीड आउट किया है कि 4 डेड, लिविंग 4 डेड, कि वो 4 लाशें छोड़ते हुए और 3 जो कैदी थे उनको छोड़ते हुए वो इंडियन जो हैं वो भाग गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा कि 4 ट्रूप्स वर किल्ड ऑफ द एनिमी। ओके, okay, now we find out the difficult words meaning. Let's we start. जी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 2। ओके, वर्ड्स मीनिंग देखिए। अबाउट, अबाउट मीनिंग तकरीबन। यार्ड्स, गज़, यानी ये मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यार्ड्स, गज़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लाइन, लाइन हदूद, एनिमी लाइन, दुश्मन की हदूद। ठीक है, हैवी फायर, शदीद फायरिंग। फॉरवर्ड, आगे। साइलेंस्ड, खामोश किया, साइलेंस्ड सेकंड फॉर्म है। ठीक है, खामोश किया। ग्रेनेड, छोटा बम, दस्ती बम, छोटा बम। ठीक है, जो यानी जिसको चलाने के लिए किसी आले की ज़रूरत ना हो, हम यानी कि खुद भी हाथ से भी फेंक के चलाया जा सकता है उसको। अच्छा, फेटली, तबाहकुन अंदाज में, मुहलिक अंदाज में, जानलेवा, हलाकत खेज। ठीक है, अच्छा, वाउंडेड, ज़ख्मी। क्रॉल्ड, रेंगते हुए। हेडिंग, आगे बढ़ना, रहनुमाई करना। डायरेक्टिंग, रहनुमाई करते हुए। अनटिल, अनटिल इसका मीनिंग हत्ता के भी होता है और जब तक ना। अनटिल, TILL टिल का मतलब होता है जब तक, अनटिल जब तक ना, और अनटिल हत्ता के भी होता है इसका मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस को देखते हुए जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ करते हैं। अच्छा, ड्राइवन आउट, बाहर निकाले गए, बाहर निकाल दिए, ड्राइवन आउट बाहर निकाल दिए। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। सीरियसली, शदीद। इंजर्ड, ज़ख्मी। लीड,
रहनुमाई करना, सक्सेसफुली कामयाबी से, एविक्टेड निकाल दिया, प्रिजनर्स कैदी, डेड मुर्दा लाश, एम्ब्रेस्ड गले लगाया, मार्टरडम शहादत, मार्टरडम, वेलर शुजात, वेलर, ब्रेवरी बहादुरी. Okay students, I hope you have learned from the lesson, and if you have learned something useful, please like the video, and if you ask something about the lesson, please ask in comment box, and I will try to reply you. And if you don't have subscribed my channel before, please subscribe my channel. And okay, see you next time. Allah Hafiz. Bye.